अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। हाथ में वो कौन सी लकीरें हैं जो आपको बेतहाशा दौलत देती हैं? तो ये बड़ा ज़बरदस्त लकीर हाथ है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। आप देखें तो इस हाथ में ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो रही है, तो ये इंसान की फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। वीनस माउंटेन का बड़ा बेहतरीन है और इस पर ये लाइनें बनी हुई हैं और यहाँ पर ये डॉट भी बने हुए हैं। तो ये बता रही है जो डार्ट होते हैं ये औलाद की लकीरें होती हैं। बड़ा डार्ट जो होता है वो बेटे का होता है और छोटा डार्ट जो होता है वो बेटी का होता है। तो अल्लाह ताला इनको बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा, कम से कम दो बेटे दो बेटियां। ये इनका अंदरूनी मंगल है, इस पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं जो बता रही हैं कि इनको गुस्सा बड़ा आता है और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो अंगूठे पे गुदाई बनी हुई है, तो जब ये आंख बनी होती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल होती है। ऐसे लोग बड़े दौलतमंद होते हैं, रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है। और छठी से बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। फर्स्ट पोर अच्छा हो तो विल पावर स्ट्रांग होती है, सेकंड पोर अच्छा हो तो ऐसे लोगों की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे अंगूठा की सेकंड पोर पे दो लाइनें बन रही हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है। ऐसे लोगों को मिड एज में जाके ना ऐसे लोगों को राहु डिस्टर्ब होता है। अगर आपके अंगूठे पोर फ्लैंज हो ना, तो इनके चार पोरों में तकसीम हो तो आपका राहु डिस्टर्ब होता है। वहां पर लाजमी राहु लाइनें किस्मत की लाइन को काटती है। तो यहाँ पर भी इनको मिड एज में जाके अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जिंदगी जब आपकी लंबी होती है और नीचे जाके ये दो शाखा होती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। अब बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे, ये लाइनें अंदरूनी मंगल पे गिरे तो ये इंसान के अंदर गुस्से को पैदा करती हैं। ये वीनस माउंट है, इस पर खड़ी लाइनें आप, ये वीनस माउंट आपको बेतहाशा दौलत देता है, जिंदगी की तमाम आसाइशें देता है और आप अच्छा खाते हैं, आपके पास बेहतरीन गाड़ी होती है, घर होता है और सारी अल्लाह ताला की नेमतें आपको हासिल होती हैं। इसके अलावा ये होता है आपका केटू माउंट। केटू माउंट पे अगर आपकी यहाँ पे इतनी बड़ी फिश साइन बने तो ये फिश आपको बेतहाशा दौलत भी देगी, रूहानियत भी देगी, स्पिरिचुअलिटी भी देगी। आप बेपना ट्रेवल भी करेंगे और इस फिश का रुख है जी मरकरी माउंट की तरफ। मरकरी माउंट जो होता है वो होता है बिजनेस का, तो ये बिजनेस करेंगे और बिजनेस में अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा कामयाबियां देगा और बिजनेस में ये दौलत कमाएंगे अच्छी खासी। और यहाँ पे आप देखें तो अब एक बड़ी अहम चीज आपने समझनी है। यहाँ पे आप देखें तो एक किस्मत की लाइन इनकी ये जा रही है और एक किस्मत की लाइन इनकी यूं जा रही है। ठीक है जी, अगर आपके पास इतनी जबरदस्त डबल किस्मत की लकीर हो तो ये आपको दो जगह से इनकम देती है, रुपया पैसा देती है। जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा कामयाबियां देते हैं। और ये जो शोहरत की लाइन है ये ऊपर जाके ऐसे दो शाखा हो रही है, इस चीज को आप समझिए। अगर आपकी शोहरत की लाइन इतनी लंबी हो रही है, यहाँ पे जाके इस तरीके से बी का साइन भी बनाए और ये इसकी एक शाख मरकरी माउंट की तरफ जाए, तो जो बताती है कि ऐसा बंदा बिजनेस में नेम फेम हासिल करेगा, बेतहाशा दौलत कमाएगा, अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा रूई देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ अल्लाह ताला इसको अता करेगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक कामयाबी की लकीर है और यहाँ पे ये इस तरीके से स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होगा कि राहु लाइनों ने इसको काटा जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये लाइनें नहीं कर पाएंगी, बल्कि ये आप देखें तो ये स्क्वायर के साइन बन गए हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा करके हम देख लेते हैं। तो यहां पे हम देखें तो एक स्क्वायर साइन ये बने, एक स्क्वायर साइन ये बने, एक स्क्वायर साइन ये बने और ये लाइन जाके यहां पे दिमाग की लाइन के साथ टच हुई है और इस लाइन ने थोड़ा सा डैमेज किया है। तो ये जो लाइन है ना ये थोड़ा सा नुकसान जरूर करेगी, ये लाइन थोड़ा सा लॉस जरूर करेगी, तकरीबन कह ले 30 से 35 के दरमियान थोड़ा सा लॉस जरूर होगा। लेकिन बाकी ये स्क्वायर के साइन अगर यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि क्राइसिस अच्छे खासे आएंगे। 27-28 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक अच्छे खासे क्राइसिस आएंगे, लेकिन ये इंसान आसानी के साथ इन प्रॉब्लम से निकल जाएगा, आगे अल्लाह करम करेगा और इनको दो जगह से इनको इनकम होगी जी। ये देख लें आप, इसको थोड़ा बड़ा करके हम देख लेते हैं, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक किस्मत की लकीर ये है इनकी और एक किस्मत की लाइन यहां से ये ऊपर की तरफ निकल रही है। तो जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है
तो आपको दो जगह से इनकम आती है और ये इनकम इनकी 40 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी और दिमाग की लाइन इनकी बहुत लंबी है। वैसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर इतनी लंबी हो कि वो हथेली से बाहर निकल जाए तो ऐसे लोग किसी दूसरे की बात नहीं सुनते। ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ यही इंटेलिजेंट हैं, इनसे ज़्यादा कोई ज़हीन नहीं हो सकता। और किसी हद तक ये बात इनकी ठीक भी होती है क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर बहुत लंबी होती है और ये हथेली के देखिए बाहर तक निकल रही है, इतनी लंबी ये दिमाग की लकीर है, बाहर निकल गई है। तो जब आपकी हथेली के बाहर किस्मत दिमाग की लकीर निकल जाती है तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। बस इनके अंदर खामी क्या होती है, इनके अंदर जिद आ जाती है या अपने आप को इस तरफ इंटेलिजेंट समझते हैं। जो ये सोच लेते हैं फिर ये कर गुजरते हैं, चाहे इनको नफा हो या नुकसान हो। तो यहाँ पे जो इनकी जिंदगी में राहु लाइनर ने यहाँ पे इनको डिस्टर्ब किया है और ये उन प्रॉब्लम से निकल तो जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इनका लॉस भी होगा। तो ये इनकी जिद की वजह से, इनकी ईगो की वजह से, ये किसी से मशवरा नहीं करते, अगर मशवरा कर भी लें तो ये किसी की मानते नहीं है, ये सिर्फ अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनको इनके ओवर कॉन्फिडेंस होना भी कभी कभी बंदे को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो इस तरीके से इनकी डबल किस्मत की लकीर इनको 2-3 जगह से नेम पे मिलेगा। यहाँ पे शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल सडन वेल्थ इनको देगा और ये शोहरत की लाइन ऊपर जाके ये इस तरीके से बिजनेस की लाइन की तरफ, बिजनेस माउंट की तरफ ये एक शाख निकले शोहरत की लाइन से, तो ये बिजनेस में ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत मिलती है और ऐसे लोग जिंदगी में बेतहाशा नेम फेम भी हासिल करते हैं। इसके अलावा जुपिटर माउंट पे अगर आपको यहाँ पे फिश का साइन मिल जाए, ये फिश आपको बेतहाशा दौलत देती है। यहाँ पे आपको फिश का साइन मिल जाए, ये फिश आपको बेतहाशा दौलत देती है। सैटर्न में फिश बहुत आपको कम नजर आएगी लेकिन अगर मिल जाए तो आपको ये फायदा ही देगी। बिजनेस माउंट पे भी, मरकरी पे भी ये आपको बेतहाशा दौलत देती है। तो फिश हमेशा आपको दौलत और फायदा देगी। यहाँ पे स्टार का साइन आपको नेम फेम देगा। बहुत बड़ी आपकी जॉब हो सकती है, बहुत बड़ा आपको बिजनेस मिल सकता है, बहुत बड़ा आपका घर होगा। यहाँ पे स्टार का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्टार का साइन होगा तो यहाँ पर किस्मत की लाइन भी होगी। अगर किस्मत की लाइन को ये स्टार काट देगा तो बजाय फायदा होने की आपको नुकसान होगा। आपको यहाँ पे सैटर्न पे ये सिर्फ एक सूरत में आपको स्टार फायदा दे सकते हैं, अगर स्टार की शेप इस तरीके से बने, ये सारी शाखें ऐसे। अब देखिए अगर ये इस तरीके से स्टार बनेगा ना तो ये आपको फायदा दे देगा। ये अब आपको 2 या 3 जगह से आपको इनकम भी आएगी और आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। और बाज़ दफा यहाँ पे भी शोहरत की लाइन के ऊपर भी ये इतना बड़ा स्टार मिल जाता है, ये आपको इंटरनेशनल फेम दे सकता है। और जो बारीक मछली होती है पतली, ये बहुत ज्यादा दौलत देती है, ये आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। चौड़ी मछली इतना ज्यादा पैसा नहीं देती लेकिन बारीक मछली आपको बहुत ज्यादा दौलत देती है। और कभी ये बहुत ही बारीक नजर बनती है, बहुत ही बारीकी से इसको ना देखना पड़ता है किसी शीशे के साथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी, अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, जिंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना
पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।